हेलो टू इंग्लिश लर्नर्स। आज के लेसन में हम बात करेंगे कुछ डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में और उसी के साथ प्रोवर्ब्स यानी कि कोई ऐसे सेंटेंसेस जो कोई कहावत बताते हैं। कहावत यानी कि सेइंग्स, ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस इंग्लिश के जो कोई कॉमन एक्सपीरियंस बताते हैं और कोई सलाह देते हैं। कई सारे सेंटेंसेस आप यहाँ पर जानेंगे। आप जो भी सेंटेंसेस है मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस और उसके साथ प्रोवर्ब्स। सो द फर्स्ट वन इज सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। ट्रुथ इज बिटर। हमेशा सच की विजय होती है। ट्रुथ ऑलवेज विंस। अगर हमें कहना हो शहर में स्थिति तनावपूर्ण है तो उसे हम कहेंगे द सिचुएशन इन दिस सिटी इज टेंस। टेंस का मतलब है तनावपूर्ण। कभी कभी हमें कहना होता है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो इसे हम कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अक्सर हम किसी के मुंह पे प्रशंसा करते हैं, उसे हम चापलूसी कहते हैं या खुशामद करना कहते हैं। मुंह पर की गई प्रशंसा खुशामद होती है। प्रेजिंग यू एट योर फेस इज फ्लैटरी। ऐसे ही एक और सेइंग है, गया वक्त फिर नहीं आता। टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेन्ड। जब भी हम कोई नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं उसमें कई ज्यादा हमें कन्फ्यूजन्स होते हैं, विवाद होते हैं, उसे कहते हैं लर्निंग ब्रीड्स कंट्रोवर्सी। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऑल आर नॉट अलाइक। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटा को हम कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। स्थायी यानी के परमानेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है आदमी पेट का दास है। दास यानी कि स्लेव। मैन इज स्लेव टू हिज स्टमक, यानी कि वो जो भी करता है अपने पेट के लिए करता है, स्टमक के लिए करता है, इसलिए इसे कहेंगे मैन इज स्लेव टू हिज स्टमक। ये कहावत तो आपने अक्सर सुनी होगी, प्रेम और युद्ध में सभी कुछ सही है, यानी कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। नलिन एक सादा और साफ बात करने वाला आदमी है। सादा यानी कि सिंपल और साफ बात करने वाला यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बिना किसी कंफ्यूजन के बात करे। नलिन इज अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। आपको तैयार होने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट रेडी। हाउ लॉन्ग यानी कि कितनी देर और गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना। कानून और व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ रही है। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज डेटीरियोरेटिंग डे बाय डे। दुश्मन को कभी कम न समझो। किसी को कम न समझने के लिए हम यूज करते हैं अंडर एस्टिमेट। नेवर अंडर एस्टिमेट द एनिमी। मौके का पूरा फायदा उठाइए। मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। उसकी पसंद अच्छी है। ही इज अ मैन ऑफ गुड टेस्ट। मुझे इस तरह से मत देखो। डोंट लुक एट मी लाइक दिस। उससे बात करना मेरी शान के खिलाफ है। शान के खिलाफ यानी कि बिलो माई डिग्निटी। टॉकिंग टू हिम इज बिलो माई डिग्निटी। शेयरों के दाम बढ़ रहे हैं। देयर इज अ बूम इन द शेयर मार्केट। किसी भी चीज का तेजी से बढ़ना कहलाता है बूम। एक हाई जंप को कहते हैं बूम। क्या कोई कमरा खाली है? इज देयर एनी रूम अवेलेबल? जब भी हम कभी थिएटर में होते हैं तो हम पूछते हैं यहाँ कौन सी फिल्म लगी है। फिल्म लगने को हम बोलते हैं रनिंग। विच मूवी इज रनिंग इन दिस सिनेमा हॉल। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं, वह एक मत से चुना गया। ही वॉज इलेक्टेड यूनानिमसली। एक मत से चुने जाने को कहते हैं यूनानिमसली। कभी कभी हम कहते हैं दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। इसे हम कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। इंडीड यानी कि वास्तव में वही मित्र है जो मुसीबत में काम आए। आपने अक्सर ये सुना होगा हर चीज का वक्त होता है, हर चीज का समय होता है। इसे हम कहते हैं देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। ऐसे ही एक और सेंटेंस है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, या हम कह सकते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। इसे हम कहते हैं इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। क्वारल का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, यानी कि जब दो लोगों में विवाद होता है तो वो दोनों तरफ से होता है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। यह बड़ी मजेदार कहानी थी। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दूसरों के काम में दखल मत डालो, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स। अपने मतभेदों को भुला दो। सिंक योर डिफरेंसेस। अपने झगड़े निपटाओ। पैच अप योर डिस्प्यूट्स। मैंने एक घोड़ा किराए पर लिया।
I hired a horse. अभी गाड़ी चलने में आधा घंटा है. There is still half an hour for the train to start. इस वर्ष आप गर्मी की छुट्टियां कहाँ बिता रहे हैं? Where will you spend your summer vacation this year? इसके आंसर में आप कह सकते हैं मैं किसी पहाड़ी स्थल पर जाऊंगा, शायद श्रीनगर को. I'll go to some hill station. Probably to श्रीनगर. Probably का यूज़ होता है शायद के लिए, जहाँ पर हम श्योर नहीं होते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं probably. कई बार हम बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए. इसका मतलब होता है empty vessel makes much noise. यानी कि जो खाली बर्तन होता है वो बहुत ज़्यादा शोर करता है. An empty vessel makes much noise. Next है अंत भला तो सब भला. All's well that ends well. I hope you enjoyed the lesson. आज के लेसन में हमने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस देखे जिनमें हम कोई कहावत कहते हैं, यानी कि कोई एक मैसेज देना चाहते हैं सेंटेंस के थ्रू. बहुत सारे सेंटेंसेस हमने डेली यूज सेंटेंसेस देखे. वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना. चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.